हरि ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्यं के गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय श्री राम। साथियों नमस्कार। साथियों, श्लोक जय जयकार का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार उपस्थित हुए अथवा हमारी वीडियो पहली बार देख रहे हैं, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बगल में बेल आइकन घंटी प्रेस कर लें, जिससे आपको नई नई बातें समय से पता चलती रहे, आप उनसे अवगत होते रहें। साथियों, यूँ तो मैंने शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए बहुत से उपाय अपने वीडियोज में बता रखे हैं। आपको कभी अवसर मिले देखने का प्रयास करें। साथियों, यह मैं जो उपाय बताता हूँ कपोल कल्पित बातें नहीं होती हैं। इनको मैं शास्त्रों में पढ़ता हूँ, अध्ययन करता हूँ और उसके हिसाब से मैं आपको साझा करता हूँ, आपको अवगत कराता हूँ। तो वे हमारे जो बताए हुए जो उपाय हैं, हमारे जो बताए हुए विधियाँ हैं, हमारे जो बताए हुए जो तरीके हैं या हमारे बताए जो उपाय हैं, ये मन पुस्तकों से लिए गए हैं, हमारे दिमाग की उपज नहीं है। मैं चाहता हूँ कि आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो अपने परेशानियों से आपको मुक्ति मिले, जो है आपका कल्याण हो। हमारा मात्र उद्देश्य यह है, आपका भला हो। तो साथियों, कभी कभी ऐसा देखा जाता है, साथियों, हमारे शत्रु मित्र दोनों होते हैं। सबके जीवन में शत्रु भी होते हैं, मित्र भी होते हैं। तो मित्र साथियों, मित्र सहायता देते हैं। हम कोई कष्ट होगा तो मित्र से सहायता के लिए याचना करेंगे, अनुरोध करेंगे। और जो कष्टदायक है वो तो अपने आप कष्ट देगा, जो वो तो ढूंढ के मुझे कष्ट देगा। तो यही हाल हमारा कुंडली में हमारे शत्रु मित्र ग्रह भी होते हैं। तो कौन से हमारे घर के स्वामी हमको अच्छा फल देंगे, कौन सा बुरा फल देंगे, यह डिसाइडेड है, निश्चित है। तो उसी तरह से मान लीजिए कि यदि आपके शनि भगवान कुंडली में योग कारक हैं। साथियों, शनि का नाम सुनते लोग डर जाते हैं। शनि 7.5 अरे शनि भगवान न्याय के देवता हैं। शनि की उपासना करिए, उनकी वंदना करिए, उनका नतमस्तक होइए, अपराधों को क्षमा मांगिए, चूँकि दंडाधिकारी हैं, आपके अपराधों को क्षमा करेंगे, बशर्ते कि आपका मन हृदय जो है निर्मल हो, कपट छल ना हो। भगवान राम ने भी इसमें रामचरितमानस में लिखा हुआ है कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो शनि भगवान तो दंडाधिकारी हैं, न्यायाधिकारी हैं, जज हैं, आपके अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं। तो मान लीजिए कि कुंडली में यदि शनि आपके योग कारक हैं, देने वाले हैं, और लेकिन वो नहीं दे रहे हैं, क्यों? उनकी गलत घर में स्थिति, गलत ग्रहों की दृष्टि, गलत ग्रहों के घेरे में कई कारण होते हैं। शुभ अशुभ फल के कई कारण होते हैं। तो अगर किसी स्थिति की वजह से शनि भगवान आपको शुभ फल देने में असमर्थ हो रहे हैं और आपको चाहिए, चूँकि आप राजयोग कारक आपके शनि हैं, तो साथियों उसके उपाय के रूप में जो है शमी का जो वृक्ष होता है, यह शनि के लिए अत्यंत उत्तम है। और शमी के वृक्ष जो पत्ते फूल होते हैं, भगवान शिव को अत्यंत प्रिय हैं। शनि भगवान के अधिष्ठाता भगवान जो है शिव जो है उनके गुरु हैं। तो शमी के एक पत्ता हजारों इसके तमाम फूलों के बराबर होता है। तो शमी का प्रतिनिधि है शनि भगवान के। और जो हमारे पेड़ होते हैं, पेड़ों में एक कांटेदार पेड़ होता है बबूल, जिसका गोंद भी बनता है। तो बबूल का पेड़ भी शनि का प्रतिनिधि होता है। तो आपका कुंडली में यदि शनि योग कारक हैं और आपको यथेष्ट फल प्राप्त नहीं हो रहा है, तो साथियों इसके लिए उपाय क्या है कि आप किसी शुक्ल पक्ष के शनिवार के पहले दिन शुक्रवार को अपने सिरहाने स्टील के लोटे में एक लोटा जल रखें और शनिवार को उठते ही पहले बगैर किसी से बोले आप शमी के वृक्ष में अथवा बबूल के वृक्ष में जो आपने रोपित कर रखा है, उसमें उस जल को चढ़ा दें। साथियों, इसमें शुद्धि अशुद्धि का विचार नहीं करना है। आप उठते ही बगैर किसी से कुछ कहे, आपको बोलना नहीं, किसी से कोई बात नहीं करनी है। आप उठते ही बगैर किसी से कहे, बिना किसी दंड प्रणाम किए हुए, बिना किसी से कोई वार्तालाप किए हुए,
उठे बिस्तर से, सिरहाने से लोटा उठाया और जाके शनि भगवान के उसमें नाम लेते हैं, ओम प्रांग प्रिंग पौंसासने नमः, ओम नीलांजन समाभासम रविपुति यमाग्जम छाया मार्तंड समुतम तम नमामि शनिश्चरम। शनि को भगवान प्रणाम करके ओम प्रांग प्रिंग कहते हुए वो जल चढ़ा दीजिए और भगवान से अपनी कामना के लिए भी प्रकट करिए कि हमारी कामना क्या है। तो साथियों, यह पूरा कोर्स 108 दिन का है। तो 40 दिन करने के बाद इसमें आपको प्रभाव शुरू हो जाएगा। यदि आप शादीशुदा नहीं हैं तो आपकी अनुपस्थिति में किसी कार्य में, दिमाग कहीं आप फंस गए तो आपकी माता ये काम कर सकती हैं। और यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी अनुपस्थिति में आपकी पत्नी यह काम कर सकती हैं। उसी तरीक़ा से पानी रखा जाएगा। लेकिन यदि आप नारी हैं तो साथियों, इस विषय में थोड़ा मैं बहुत कन्फर्म नहीं हूँ, क्योंकि नारी के जीवन में हर महीने के 5 दिन अशुद्ध हो जाते हैं, तो वो ब्रेक कैसे होगा, इस विषय में मैं श्योर नहीं हूँ कि मैं आपको क्या उपाय करूँ। मेरे उपाय से, चूँकि आप अगर अशुद्धि अवस्था में हैं तो आप शनि भगवान मंत्र का उच्चारण मत करिए और लोटा जल ले आकर उसमें गिरा दीजिए अपना। और यदि आपका मन न भरे तो यदि आप कुंवारी हैं तो यह काम आपके माता जी करेंगे। यदि आप शादीशुदा हैं तो आपको यह काम आपके पति देव कर दें। ये आपके ऊपर स्वयं आप निर्णय ले सकते हैं। तो मैंने शनि भगवान को प्रसन्न करने के लिए एक छोटा सा उपाय बताया कि कैसे अपनी कामना पूर्ति करेंगे। आशा है कि उपाय आप हमारे और जो उपाय बताए उसमें आप जोड़ लेंगे, आप अपना भला करेंगे। तो साथियों, आप हमारे वीडियो को शुरू से अंत तक देखा, इसलिए आपको साधुवाद धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में नए विषय पर। तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद।